परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं प्रियमाणस्य सर्वथा। हे स्वामी, इस धरती पे, इस मृत्युलोक में जो जल्दी मरने वाला व्यक्ति है, उसकी मुक्ति का आप सरल उपाय बताइए, क्योंकि आने वाले समय में लोगों की बुद्धि खराब हो जाएगी। आप ऐसी कृपा करिए स्वामी कि हमें श्री कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो जाए प्रत्यक्ष रूप से और हम उनके चरणों में रह जाएं। व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव स्वामी बड़े ही प्रसन्नचित हुए प्रश्न को सुन के कि वाह परीक्षित, आज तक आपके जैसा कोई प्रश्न ही नहीं किया कभी कि जल्दी मरने वालों के लिए मुक्ति का उपाय क्या है। उनको पता है व्यास जी को कि श्रापित हैं परीक्षित जी, लेकिन सबके लिए प्रश्न कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं अपने लिए सब जीते हैं, लेकिन एक बार दूसरों के लिए जी के देखो। अपना पेट सब भरते हैं, लेकिन दूसरे का पेट भर के देखो कितना आनंद आता है। क्या परीक्षित जी के अंदर स्वार्थ नहीं आ सकता था? उनके ऊपर इतनी विशेष कृपा ठाकुर जी की थी, लेकिन कलयुग ने जब सोने के मुकुट में बैठ गया तो उस समय परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया। ये कलयुग अच्छे की बुद्धि खराब कर देता है, लेकिन यदि भगवान के चरणों से दूर नहीं हटते हो, भगवान के चरण में बैठे हो, तो ये कलयुग भी आपसे हार मान जाएगा, हाथ जोड़ के हट जाएगा। लेकिन जैसे भगवान के चरणों से आप दूसरे मार्ग में विचलित हुए, तो ये कलयुग आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये इसीलिए आया है। आपने सुना नहीं कि धर्म रूपी बैल के 4 चरण, दया, दान, पवित्रता, सत्यता, तो ये कलयुग नहीं चाहता कोई किसी पे दया दिखाए, कोई पवित्रता दिखाए, कोई दान करे, कोई सत्य बोले। वो चाहता ही नहीं कि अच्छा कार्य कोई कर ले। अच्छा, एक बात और है, पैसे कितने समय नींद नहीं आएगी, लेकिन भजन करने बैठ जाओ तो बड़ी नींद आती है। माला करने बैठ जाओ तो बड़ी नींद आती है। क्यों नींद आती है? कलयुग कहता है कि भजन मत कर, मेरे साथ आ जा। उसको ये सब पसंद नहीं है, लेकिन हम हट कर लेंगे कि नहीं, हमें तो भगवान के चरणों से दूर जाना ही नहीं है। तो आप कहीं भी जाओ, किसी के संग रहो, कितनी बुरी से बुरी संगति के साथ आप रहो, कुछ होने वाला नहीं है आपके साथ। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपके साथ भगवान है। दिन रात आप हरे कृष्ण कर रहे हो, कलयुग दूर हट जाएगा आपसे। कहते हैं कि जहां काम तहां राम नहीं, जहां काम तहां राम नहीं, यानी जहां काम वासना है, जहां काम भाव है, जहां कलयुग है, वहां राम भगवान नहीं, और जहां राम भगवान है वहां कलयुग नहीं है। देखिए, मेरे प्रभु माया और माया के कार्यों से सदैव अलग रहते हैं, और जहां परमात्मा है वहां कलयुग का हिम्मत नहीं है कि वहां पहुंच जाए। तो जिसके पास भगवान के नाम की माला है, उसको कलयुग स्पर्श नहीं करेगा। तो बड़ी सुंदर बात व्यास जी ने बताया कि हे परीक्षित जी, जल्दी मरने वालों के लिए केवल एक ही उपाय है। कौन सा? श्वास श्वास पर कृष्ण भजो, वृथा श्वास जनि कोई, ना जाने या श्वास की आवन हो या न हो। श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जनि कोई, ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। हे परीक्षित जी, हम जितनी बार श्वास लेते हैं उतनी बार भगवान का नाम लो। इसका कोई भरोसा नहीं, कोई तारीख, कोई समय नहीं है कि श्वास लिए और बाहर किए कि दोबारा लौट के आए ना आए। हरी इच्छा उसी समय यदि भगवान का नाम आप ले गए, जिह्वा का नाम आ गया, तो आपका निश्चित है कल्याण, निश्चित है मुक्ति होगी। साधु संत
दिन रात भजन करते हैं क्यों? क्या उनको शौक लगा? ये एक हैबिट बनाते हैं, ये एक हैबिट बनाते हैं, उसके बगैर मन ना लगे। दिन रात चिंतन करते हैं भगवान का, ये माला फेरते रहते हैं क्यों? क्योंकि हमेशा ये चिंतन होता रहे, हाथ में माला भी ना रहे लेकिन ये उंगलियां चलती रहे। एक प्रैक्टिस, ये माला क्या करती है? माला हमें भगवान का नाम याद दिलाती है, प्रैक्टिस हमें कराती है, इसीलिए वो माला करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। परीक्षित जी कहते हैं स्वामी ये आपने तो अच्छी बात बताई कि गोविंद को याद करो, लेकिन कहते हैं हमने सुना है कि कर से कर्म करो विधि नाना मन राखो जहाँ कृपा निधान। स्वामी मंदिर में जाते हैं और सोचते हैं कि प्रसाद चढ़ाए और उसी साथ ही इस मन को भी चढ़ा दे चरणों में, लेकिन ये साथ में तो जाता ही चढ़ता ही, सामान चढ़ाए और ये पीछे पीछे चल देता है। ऐसे ही कृपा करिए, ऐसा हम कर्म करें कि ये मन भी परमात्मा के चरणों में चढ़ जाए, मन नहीं लगे। तो परीक्षित जी को बड़ी सुंदर बात, एक और बात बताई उन्हें कि इसके लिए आपको एक आसन पे अधिक समय तक बैठना, भजन करना, प्राणायाम करना, योगा करना, उससे क्या होता है अपने मन की चंचलता जो है कम होती, इंसान गंभीर बनता है। उन्होंने कहा प्रातः काल जगो, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करो, भगवान को स्नान कराओ, भोग लगाओ, भजन करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय, अच्छे संगति के साथ रहो, सत्संगियों के साथ रहो, बुरे लोगों के साथ मत रहो, कम सो, अपने इंद्रियों को जीतो, उन्हें एकाग्र करो, धीरे 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 ऐसे संगत से आपका मन जो है बिल्कुल प्रभु के चरणों में लग जाएगा, आप चिंता न करें। बड़ी सुंदर बात बताई परीक्षित जी को, बड़ी शांति मिली। हाँ बताओ। उन्होंने कहा सुबह जगते हो, कौन का लोग? धरती माता को प्रणाम करो, अपने कर का दर्शन करो, यानी अपने हाथों का दर्शन करो। अरे यही है तो एक कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। 19 कहते ना पहले के बुजुर्ग बताते थे कि धरती माता को प्रणाम पहले करना चाहिए। धरती माता पूरे सृष्टि के बोझ को संभालती है, उनको प्रणाम करो, फिर चरण रखो, अपने पैर रखो नीचे। लेकिन धरती माता को कौन प्रणाम करता? तो क्या होगा 1994 कौन नमस्कार करना? जगते ही भगवान को कौन ध्यान करता? 19 अब तो सुबह जगते ही प्रभाते कर दर्शनम कौन कर रहा है? प्रभाते कप दर्शनम, चाय के दर्शन हो जाए सुबह सुबह, और भगवान का नाम कौन लेना। और सो के भी जगेंगे जब सूर्य भगवान उदय हो जाएंगे, देखते रहेंगे अभी उदय हुए कि नहीं, जब तक खोपड़ी पे नहीं आ जाएंगे, जब तक वो चदरिया से निकलने वाले नहीं कहा। तो सुबह सुबह दिनचर्या कैसी रखनी चाहिए परीक्षित जी को श्री सुखदेव स्वामी बता रहे हैं। ये अपने माता पिता को भी अपने बच्चों को सुंदर संस्कार देना चाहिए कि बेटा सुबह जगो, स्नान करो, ज्यादा देर तक सोने मत दो। और ये आप ही उनको शिक्षा दे रहे हो, आप ही सुलाते हो। जब बच्चे बिगड़ते हैं, आप जगाओगे तो वो जगेगा, आप सुलाओगे तो सोएगा। आप क्या करते हो? ये कलयुग के बच्चे हैं, इनको कौन सिखाए, इनको कौन पढ़ाए, इनकी बुद्धि बेकार हो गई है। हम लोग थे देखो कितना मेहनत करते थे, अपने पे आप आ जाते हो, लेकिन एक बार ये नहीं सोचते कि सुंदर उसको विद्या दे, उसको संस्कार दे। ये कलयुगी बच्चे नहीं है, कलयुगी माता पिता जो हैं वो बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। आप जब सुंदर शिक्षा दोगे तो वो बिगड़ेगा नहीं कभी। आप उसे जगाओ, स्नान कराओ, सूर्य भगवान को एक लोटा जल दिलवाओ। कहते हो हमारे बच्चे का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, पता नहीं क्यों इसका मन विचलित है। क्यों विचलित है? जब आप ही का मन विचलित है तो बच्चे का मन क्यों नहीं विचलित होगा? क्या आप भगवान के मंदिर में 10 मिनट बैठ के चिंतन करते हो? ऐसी स्पीड में तो पूजन
पूजन करोगे। कितने बच्चे हुए, उन्होंने जैसे बच्चे 6-7 महीने के होते सुंदर सुंदर शिक्षा देना प्रारंभ कर देती। बेटा ये जीवन मिला है, भगवान का भजन करो, बेटा भगवान का चिंतन करो, ये जीने खाने के लिए जीवन नहीं मिला। मदालसा नारी जो थी इतना सुंदर शिक्षा देती, तो पति देव एक दिन देखे सारे बच्चे चले जा रहे हैं, जैसे माँ ने सुंदर शिक्षा दिया वो वन को चले जाते, भगवान का चिंतन करने लगते, गृहस्थ में जाने को कोई तैयार नहीं। पिताजी बोले जी एक बात बताओ, सारे बच्चे हमारे होते जा रहे हैं और तुम उनको ऐसी शिक्षा दे रहे हो, सब साधु बनते जा रहे हैं, साधु। अरे हमारे सबसे छोटे बालक के साथ ऐसा मत करना, उसको तो छोड़ दो, उसको साथ मत बनाओ। मदालसा को बड़ी पीड़ा हुई, उन्होंने कहा हमने क्या बुरा शिक्षा दे दिया कि आप ऐसे कह रहे हो, चलो हमारा जीवन तो जैसे बीत रहा है, बच्चे का जीवन तो बना। तो सबसे छोटा बालक है अलर्क। अलर्क जो है उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लो तुम्हारे कहने से हमने छोड़ दिया, छोटे बालक को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ से जाते जाते उसको भी कुछ दे के जाएंगे। बाकी अलर्क के ताबीज में उन्होंने बड़ी सुंदर बात लिख दी। अलर्क के ताबीज में इतनी सुंदर बात उन्होंने लिखा, सत्संग की बातें। संग सर्वात्मना त्याज्य सचेत्यक्तुं न शक्यते, ससिद्धिभिः सह कर्तव्यः सतां संगो हि भेषजम्। कामः सर्वात्मना हेयो आतुं चेत् शक्यते न सः। मोक्षाप्रति तत्कार्यः सेवं तस्याति भेषजम्। बेटा संग को हमेशा त्यागने का प्रयास करो, किसी के प्रति आसक्ति मत रखना कि इसके बगैर हम जी नहीं सकते। सदा सुंदर सत्संगियों के साथ रहो, अच्छे संगति को प्राप्त करो, बुरी वस्तु का सेवन ना करो, भगवान का चिंतन करो, चिंता मत करो। भगवान का चिंतन करने से भगवान के पास जाओगे बेटा, और चिंता करने से शमशान के पास जाओगे। इतनी सुंदर बात उन्होंने अलर्क के ताबीज जो पहनते हैं, वह ताबीज में उन्होंने एक पत्र में लिख के और डाल दिया। एक दिन क्या हुआ कि अलर्क अपने गृहस्थ जीवन में जी रहे और अलर्क के मन में बड़ी चिंता हुई और उस दिन बड़े कष्ट में हो गए। जब चिंतित हो गया अलर्क, तो उन्होंने कहा मेरी माँ जाते समय मुझे एक ताबीज पहनाई थी और जाते समय उन्हें कह दी थी कि बेटा कभी भी तुम्हारे मन में घबराहट हो, कोई परेशानी आए, तो उस ताबीज को निकाल के देख लेना। और अलर्क ने ऐसा ही काम किया कि उस ताबीज को निकाले और पढ़े तो बड़ी सुंदर बात लिखी हुई थी। उन्होंने कहा कि जाते जाते मेरी माँ ने कितना सुंदर बात दे गई मुझे, सब कुछ छोड़ के अलर्क और सीधे वन को चल दिया। ऐसी माँ होनी चाहिए कि जाते जाते छोटे बच्चे की जिंदगी बनाती रही मदालसा नारी। ऐसी मदालसा नारी हर प्रत्येक स्त्रियों को होना चाहिए कि अपने बच्चे को सुंदर शिक्षा दो। कम से कम हम सुंदर शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए तो अपने बच्चे को तो दे दें। तो सुबह सुबह जगें, अपने बच्चे को जगाएं, भगवान का चिंतन करें, भगवान का पूजन करें, क्योंकि हमारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला, केवल भगवान का नाम ही जाएगा। पताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्श्वे प्रपदे रसातल। परीक्षित जी ने पूछा स्वामी ये पाताल में तस्य ही पादमूलम, इसके मूल कौन है? इस पाताल के ये सृष्टि कैसे बनी? आप बार बार कहते हो सृष्टि की रचना नारायण भगवान करते हैं और जब प्रलय हो जाता है आप अपनी सृष्टि के बारे में बताइए। परीक्षित जी जब ऐसा प्रश्न किए, सुखदेव स्वामी ने जवाब दिया कि ये सृष्टि जो है भगवान इसको बनाते हैं, इसका उन्मूलन परमात्मा ही करते हैं। बनाते हैं, बाद इच्छा किया तो बिगाड़ भी दिए,
हैं और वही पालन भी करते हैं। एक बार क्या हुआ कि पूरी पृथ्वी का जब प्रलय हो गया, कोई जीव नहीं बचा, सब कुछ नष्ट हो गया, तो नारायण भगवान बैठे थे एक एकांत स्थान पे और उनके मन में आया कि अब तो सारे परिवार नष्ट हो गए, अब एक काम करते हैं, 1 से 2 हो जाएंगे तो शोभा देगी, अब पुनः फिर से सृष्टि की रचना करते हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रकट किया, प्रभु के नाभि से एक कमल का पुष्प प्रकट हुआ और पुष्प से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी चतुर्मुख लेके जब प्रकट हुए क्षीर सागर में और प्रभु वहां से अदृश्य हो गए, ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि आखिर यहाँ हम क्यों आए हैं और यहाँ हमें किसने भेजा है, हमारे माता पिता कौन है। अब चारों दिशा में घुमा कर देखे, कोई नहीं दिखता है। तो एक ऊपर से बूंद गिरी, क्षीर सागर में बूंद गिरी तो टप की आवाज आई। अब बड़ी जब बूंद गिरते हैं पानी में गिरे तो कैसी आवाज आए, टप की आवाज आती है। तो ब्रह्मा जी को एक संकेत मिल गया कि हम तप करेंगे तब जाके हमें ये पता पड़ेगा कि हम क्यों आए हैं। ब्रह्मा जी ने सुंदर तप किया, भजन किया, तो उनके तप से नारायण भगवान प्रसन्नचित हुए और उन्होंने आज्ञा दिया, आदेश दिया कि हे ब्रह्मा जी, तुमको हम बनाए हैं और इस सृष्टि की रचना करो, क्योंकि हम आपको आज्ञा दे रहे हैं। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ लिए कि स्वामी इतने बड़े मालिक मत बनाओ, क्योंकि मालिक बनते ही भगवान का नाम छूट जाता है। ये बात सत्य है। जो बहुत बड़े पैसे वाले हैं ना, जो बहुत पैसे वाले हैं, वो भगवान को ज्यादा याद नहीं करते। आपके मंदिर में भी चले जाओ, कितने ऐसे भक्त हैं कि प्रिया तुम जो की जोड़ी रखते हैं युगल सरकार की, और मंदिर कितना सुंदर सजा, और आप इसी से पूरी सृष्टि की रचना करो। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। कहते हैं कि प्रतिदिन इस श्लोक का पाठ करने से हमें भागवत के फल प्राप्त होते हैं। अहमेवास निवाग्रे नान्यद् सत्सत्परं पश्चादहं यदेतच्च सोऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। हृदे अर्थयत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेश्वरो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्य तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बड़ी सुंदर बात बताई नारायण भगवान ने कि हे ब्रह्मा जी, इस संसार में सबसे पहले मैं था और मध्य में भी मैं ही बचा, और जब सारी पृथ्वी का प्रलय हो गया तो फिर भी मैं ही बचा। यानी जो अविनाशी है, यानी मैं नारायण। बड़ी सुंदर सत्य की बात नारायण भगवान ने बताया और ब्रह्मा जी चिंतन किए और इस 4 लाइन के श्लोक से उन्होंने सृष्टि की रचना के बारे में सोचा। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना के बारे में सोचते हैं तो उन्होंने अपने 4 पुत्रों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी जो हैं, ये पिताजी से हाथ जोड़ लिए, पिताजी हमारे बस की बात नहीं है कि हम सृष्टि की रचना करें, हम तो जा रहे हैं वन, हम तो भगवान का भजन करेंगे, मोह माया में नहीं लिप्त होंगे। चारों भैया वन को गए। ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई तो ब्रह्मा जी ने रुद्र भगवान को प्रकट किया। रुद्र भगवान को जब प्रकट किए तो रुद्र भगवान ने हजारों रुद्रगण पैदा कर दिए और सारे रुद्रगण मिलके अत्याचार करने लगे। ब्रह्मा जी ने सारे रुद्रगण जो थे उनको नष्ट किए
और आगे सृष्टि के बारे में सोचते हैं, चिंतित हैं कि आखिर किसके द्वारा हम सृष्टि की रचना करवाएं। परीक्षित जी से सुखदेव स्वामी ने एक बात पूछी कि हे राजा परीक्षित जी, एक बात बताओ कि भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? आप कब से भागवत श्रवण कर रहे हैं, भागवत कथा, तो आपको ज्ञान तो हो ही गया होगा कि भगवान जल्दी किसको मिलेंगे। तो परीक्षित जी के मन में जैसी बातें आई उन्होंने बताया कि भगवान जल्दी उसे मिलेंगे जो दिन भर में सुबह से शाम तक स्नान ही करता हो और स्नान करके भगवान के मंदिर में पहुंचा हो। भगवान कितने परिश्रम के बाद जरूर मिलेंगे। तो व्यास जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा अच्छा, तो कोई बात नहीं, हो सकता है जो लंबी उम्र वाले हों, 1000 वर्ष के आयु वाले, उन्हें भगवान की प्राप्ति जरूर होगी। इस बात से भी व्यास जी संतुष्ट नहीं। उन्होंने बताया, फिर परीक्षित जी ने कहा नहीं, जो बहुत बड़े भक्त होंगे उसको भगवान मिलेंगे, या तो फिर जो अच्छे कुल में जन्म लिए होंगे भगवान उन्हें मिलेंगे, जो ब्राह्मण परिवार में अच्छे सुंदर कुल में जन्म ले भगवान उससे मिलेंगे। व्यास जी मुस्कुराते हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि हे राजन, एक बात बताओ कि आप कह रहे हो जो बहुत बड़े सुंदर कुल में जन्म लिया हो उसे भगवान की प्राप्ति होगी, तो क्या ये जो विदुर जी हैं ये तो दासी के पुत्र हैं और ये भगवान उनको प्राप्त हो गए, क्या विदुर जी अच्छे कुल में जन्म लिए थे, एक दासी के बेटा? तो विदुर जी की कहानी उन्होंने बताया, विदुर जी की कथा कि एक बार कौरव पांडवों का युद्ध होने से पहले विदुर जी उस समय मंत्री थे, कौरवों में मंत्री थे। उन्होंने गए और पांडवों को भी समझाया और कौरवों को भी समझाया कि भाई तुम युद्ध मत करो, वो तो भाई ही भाई हैं और सबके हिस्सा होने चाहिए, तुम क्यों लड़ाई कर रहे हो? लड़ाई करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो दुर्योधन ने क्या जवाब दिया कि अरे तुम हमारे वजह से मंत्री बन गए और हमें ही आके सिखा रहे, बिना युद्ध के एक सुई के नोक के बराबर भी धन नहीं देंगे, हमें तो युद्ध करना है। और उन्होंने जैसे ताने मारे कि हमारी वजह से मंत्री बने। इतने में विदुर जी सारे मंत्री पद को त्याग दिया। उसी दिन से उन्होंने कहा, अरे दुर्योधन, मैं तो एक भाई होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते आए थे समझाने। हमारे मन में ये भी घमंड नहीं है कि हम मंत्री हैं, पर हमने सोचा कि हमारी बात तो मान जाओगे तो सब लोग बच जाओगे। लेकिन आज कोई बात नहीं, हम ये मंत्री पद को त्याग रहे हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं। और विदुर जी सब कुछ त्याग के एक वन में निकल गए, विदुर जी और विदुरानी जी। तो भगवान का भजन करते हैं, पर्ड की कुटिया बना के, पत्तों की कुटिया बना के रहते हैं, पत्तों की कुटिया बना के रह रहे हैं, भगवान का चिंतन करते, ध्यान करते कन्हैया का। तो उनके पत्नी के मन में, यानी विदुरानी जी के मन में एक दिन भाव जगा, अजी अब तो तुम्हारा मंत्री पद भी छूट गया है, एक बात बताओ अब कन्हैया के दर्शन कैसे होंगे? उन्होंने कहा, तुम्हें पता नहीं है विदुरानी जी, एक बात बताओ, हमने एक बात सुनी है कि कन्हैया जो है हस्तिनापुर में कन्हैया आने वाला है और हमारे पास पत्र आ गया है। विदुरानी जी बोली, तो कन्हैया के आने से क्या फायदा, आपको तो कोई अंदर जाने भी नहीं देगा, अब तो हम दास दासी बने हैं, कौन जाने देगा? उन्होंने कहा, अजी तुम कैसी बात करती हो, हम अपने कन्हैया की दिन रात याद कर रहे हैं, अरे समय तो आना, उस भीड़ में हमारी नजर कन्हैया तक नहीं जा पाएगी तो क्या बाकी नजर हमारे तरफ नहीं आ सकती? और एक बार भी बाकी नजर हमारी नजर मिल गई तो वो कन्हैया जरूर हमारी कुटिया पे आवे, वो तुम चिंता मत करिए।
विदुरानी जी बोली कोई बात नहीं जी, तो चलो हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। अब समय आ गया, बड़ी सुंदर हस्तिनापुर नगरी इतनी सुंदर सजी हुई है कि जगह जगह पे फूल के तोरण लगवा दिया दुर्योधन। भगवान के स्वागत में अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम दुर्योधन जो है हम कन्या से बहुत प्यार करते हैं। और कन्या को तो पता है कि कौन प्यार करे और कौन दुश्मनी करे। प्रभु को तो पता है। जैसे भगवान के रथ आ रहे हैं, सामने से आ रहा, इतनी लंबी भीड़, हजारों की भीड़, और उसी में दुर्योधन जी खड़े, विदुर जी खड़े। विदुरानी जी कह रही हैं जी देखो ना कन्या की नजर तुम्हारे तरफ नहीं आ रही, बागो तो दर्शन भी ना है रो है। विदुर जी बोले तुम चिंता मत करियो। अब पाँव को ऊंचा कर करके देख रहे कन्या की नजर हमारे तरफ पड़ जाए, हमारे तरफ। और कन्या रथ पे बैठे, दुर्योधन सोच रहा है कि हमारे तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं ये कन्या, हमने इतना साज सज्जा कराया और ये पता नहीं किसको देख रहे हैं। और कन्या की नजर इधर उधर चारों तरफ हो रही है कि हमारे काका विदुर जी कहाँ हैं। जैसे रथ आगे को बढ़ा आ रहा है, विदुर जी की नजर जैसे ही पड़ी कन्या पे, कन्या की नजर विदुर जी पे पड़ी, दोनों के आंखों में अश्रु आ गए, प्रेम के अश्रु। तुरंत हाथ पकड़ के विदुरानी जी के दबाए विदुर जी, अजी देखो तो देवी कन्या की नजर हमारे ऊपर आ गई, देखो तो सही। अब विदुरानी जी ने देखा, उन्होंने कहा हाँ जी तुमने तो सही कहा। अब सब लोग बैठे, भगवान का सम्मान किए। दुर्योधन 56 भोग लेके आया, अपनी माँ गांधारी के हाथ से बना हुआ भोग कन्हैया के सामने रख दिया। कन्हैया ने कहा जी दुर्योधन मुझे भूख नहीं लगी। उन्होंने कहा जी मेरी माता जी ने 56 भोग बनाए तुम्हारे काजे मेवा मिष्ठान और तुम कह रहे हो भूख नहीं लगी। भगवान ने कहा हमें भूख नहीं लगी है। भूख तो 2 कारण से लगती है, हमने सुना है कि एक तो या तो कुछ खाए ना हो तो भूख लग जाती है, और दूसरी बात खिलाने वालों में श्रद्धा ना हो तो हम कैसे खा सकते हैं। हमें यहाँ भूख भी नहीं लगी है और तुम्हारे अंदर श्रद्धा भी नहीं है तो हम कैसे खाएं। वैसे भी दुर्योधन हमारा निमंत्रण जो है वो हमारे काका जी विदुर जी के घर पे है। अब विदुर जी भीड़ में बैठे, विदुर जी को लगा कि हमने कब निमंत्रण दे दिया। अब वो तो डरे और वो पब्लिक में ही खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि हम मना कर दें कि हमारे यहाँ निमंत्रण कब हो गया। भगवान ने इशारा से बिठा दिया, काका जी हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, तुम बैठ जाइयो। अब कुछ देर तक तो बैठे, फिर मन में बड़ा हलचल सा उठा। उन्होंने कहा ये कन्या जो है ये बहुत ही छलिया है, इसका कोई भरोसा नहीं है, कब वहां से उठे और कुटिया पे आ जाए। इससे अच्छा चलते हैं विदुरानी जी से कह देंगे कि तैयारी करें। और आए, उन्होंने कहा अजी कन्हैया आने वाला है, गोबर का चौका लगाओ, तैयारी करें। और जैसे विदुरानी जी ने सुना तुरंत उन्होंने आंगन को साफ किया, गोबर का चौका लगाया, तैयारी करी। और जैसे ही तैयारी करके स्नान करने गई, भीगे हुए वस्त्रों में स्नान कर रही, और इतने में कन्हैया दुर्योधन को लेके काकी के कुटिया पे आ गए। अजी काकी काकी दरवाजा खोलो, तुम्हारो कन्हैया आए हो हैं। अरे काकी दरवाजा खोल दो। अरे आवाज ना सुनाई दे रही है काकी। अब काकी स्नान गृह में से सुन नहीं, कान करके सीधा कन्हैया की आवाज है, कब और की है। कन्हैया की आवाज जैसे कानों में गई, काकी नग्न अवस्था में ही आके फट दरवाजा नहीं खोल ली। अरे लाला तू आए हो। लाला देखते अरे काकी तो बावरी है गई, जो तो नग्न अवस्था में ही आ गई। कन्हैया ने तुरंत अपने पीले पटके उठा के काकी के ऊपर डाल दिए। काकी जब पीला पटका लेंगे तुम ओढ़ लो। काकी ने पीला पटका डाल लियो और आंगन में ले गई। कन्हैया की उंगली पकड़ के चारों कोने पे घुमा दी। लाला यहाँ बैठ जा, लाला यहाँ बैठ जा। अब कन्हैया पीछे पीछे घूम रहे। खुद तो काकी ने सीधा पाटा लेके बैठ गई और कन्हैया को उल्टे आसन में बिठा दिया। कन्हैया उल्टे आसन में बैठ गए। बातें होती है, कुछ देर तक बातें हुई। कन्हैया ने कहा काकी मुझे भूख लगी है, जोर से भूख
लगी है, पेट पे हाथ फेर रही। काकी बोली लाला तू चिंता मत करियो, मैं अभी लेके आती हूँ, कदली के बगीचे में जा रही हूँ, केले लेके आऊंगी। अपने हाथन से मैंने वृक्ष को लगाया है, हाथन से रोज जल देती हूँ और वो फल जो है बहुत ही मीठा लगे, बड़े ही स्वाद से खाओगे। कन्हैया बोले ठीक है काकी लेके आओ। काकी टोकरी लेके गई, केले तोड़ के ले आए। अब कन्हैया को बड़े प्यार से भाव में आके केले को छील छील के खिलाने लगी। अब केला छील रही, फल को तो पीछे फेंक रही और छिलका मुख में डाल रही। कन्हैया खाते जा रहे करे काकी जे केले में तो बड़े स्वाद हैं। काकी करे हाँ लाला मैंने अपने हाथों से जल दियो है, बड़े मेहनत से पालो है, क्या लिए बड़े स्वाद आ रहे हैं। अब कन्हैया भी मुस्कुरा रहे, काकी देखो कितनी बावरी है गई है। कन्हैया एक नहीं दो नहीं 35-40 छिलके खा गए। काका जी आए बाजार से खोवे के लड्डू लेके। काका जी चिल्ला रहे हैं अजीत दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो, कन्हैया आने वाला है। अब काकी जी कह रही काय को हल्ला मचा रहे हैं, कन्हैया तो 1 घंटे से आके बैठो है। आंगन में देखे तो कन्हैया बड़े स्वाद से छिलका खा रहे हैं। काका जी ने कहा अरे दिलवानी जी तुमने ये क्या किया कि कन्हैया को केले के छिलके खिलाई, बावरी है गई हो हैं? एक तो कभी आता नहीं कन्हैया और आज आया भी कुटिया पे चरण रखा तो तुम छिलके तुमने खिला दिया। उन्होंने कन्हैया के हाथ से केले के छिलके हटा दिया। बाकी बाद उन्होंने कहा लाला अब ये खोए के लड्डू खा लो, बड़े स्वाद हैं, इसमें अब छिलके मत खाओ। कन्हैया ने कहा ओह काका जी मुझे भी नहीं मालूम कि मैं छिलके खा रहा था, आपने तो याद ही दिला दिया। अच्छा कोई बात नहीं। खोए के लड्डू जैसे खाए तो काका जी के हाथ पकड़ लिए और उन्होंने कहा काका जी एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं लगेगा? काका जी ने कहा कहो। बोले काका जी जो स्वाद काकी के उस केले के छिलके में था वो स्वाद आपके इस खोए के लड्डू में नहीं। हमने तो सोचा बहुत मीठा लगेगा, लेकिन ये तो बस सुनने में ही लगता है, खाने में वो स्वाद नहीं आता। कहते हैं ना ऊंचो दुकान फीको पकवान, ये तो फीको फीको से लग रहे हैं काका जी। काका जी की आंखों में आंसू आ गया। विद्वानी जी को ध्यान आया कि हमने अपने लाला को केले के छिलके खिला दिया, प्रेम के ऐसे आंसू बह रहे हैं। आज दुर्योधन इस लीला को देख रहा कि भगवान हमारी माता जी के हाथों से मेवा मिष्ठान बने नहीं खाए, 56 भोग को त्याग दिए और आज आके केले के छिलके खा रहे। और विदुर काका जी के द्वार में कन्हैया ने अपने खड़ाऊ जो है चरण पादुका उसको भी उतार दी और नग्न पांव कुटिया में गए। जैसे एक सुंदर सच्चा अनन्य लाडला भक्त भगवान के मंदिर में जाता है तो बड़े भाव से अपने खड़ाऊ अपने पादुका बाहर ही निकालता है, वैसे भगवान भी जब अपने भक्त के घर में जाते हैं तो अपने चरण पादुका भी लेकर नहीं जाते, इतने सम्मान से बाहर ही निकालते हैं। व्यास जी कथा करते हैं, सुखदेव स्वामी परीक्षित जी रोने लगे कि स्वामी कैसी लीला है, आज हमको ऐसा श्राप नहीं लगता मरने का, तो आज हमें ऐसी भागवत कथा सुनने को नहीं मिलती। बाहर प्रभु कैसे भक्तों के पीछे जाते हैं, कैसी लीला, ऐसी लीला का पान कर रहे, कितना सुंदर लग रहा है। कहते हैं ना भगवान को 56 भोग नहीं पसंद है। परीक्षित जी को समझा रहे व्यास जी की आपने कहा कि जो बड़े कुल में जन्म लेता हो उसे भगवान मिलते, भगवान जाति पात नहीं देखते, भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। वो किसी भी जाति का हो, भील क्यों ना हो, जो कि भील के हाथ के छुए कोई पानी तक नहीं पीता, वो जिस रास्ते से आता है उस रास्ते को छोड़ के लोग हट जाते हैं क्योंकि वो 6-6 महीने स्नान नहीं करते। लेकिन भगवान भील को भी गले लगाए हैं, कैसे बात करते हो। ये हम लोगों में ऐसा भेदभाव है कि हम लोगों को बांट दिए।
और पृथ्वी को लेके समुद्र से ऊपर आ रहे थे। उसी ने हिरण्याक्ष के भगवान से युद्ध किया। भगवान ने हिरण्याक्ष के सिर को धड़ से अलग कर दिया, उसको खत्म कर दिया। हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को, हिरण्यकश्यप कहते हैं अभिमान को। भगवान ना लोभ को रहने दे ना अभिमान को रहने। पृथ्वी माता के मन में घमंड आया कि हमारे बिना तो नारायण भगवान का भी काम नहीं चलता। नारायण भगवान ने पृथ्वी माता के घमंड को ही तोड़ दिया। यानी पूरे तीर्थों के राजा प्रयाग को बनाया गया। प्रयाग के मन में घमंड आया कि ये पूरी पृथ्वी जो है, जितने तीर्थ हैं सब हमें भेंट देने आते हैं। और ये वृंदावन कहाँ छुपा था, ये कभी भेंट देने नहीं आया। ठाकुर जी ने कहा ये वृंदावन भूमि जो है ये कोई तीर्थ नहीं है, ये हमारा घर है। और हमारा घर, हमारा वृंदावन किसी को कर देने नहीं जाता। जिसको आना है वृंदावन में आए, वृंदावन कहीं नहीं जाता। यानी प्रयाग को कष्ट हुआ, जो कि पूरे तीर्थों के राजा हैं, उनका भी घमंड भगवान ने तोड़ दिया। भगवान किसी के पास घमंड नहीं टिकने देते। बड़ा ही सुंदर भाव ब्रह्मा जी ने स्वयं मनु शतरूपा जी को प्रकट किया और दोनों का संबंध कराया। वो पति पत्नी हुए। सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने आदेश किया, स्वयं मनु सृष्टि की रचना करते हैं। तो स्वयं मनु शतरूपा जी जो हैं, शतरूपा जी ने 2 पुत्र और 3 पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम है आहुति, देवहुति, प्रसूति। और पुत्रों का नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो आहुति, देवहुति और प्रसूति जी जो हैं उनकी लीला का हम पान करेंगे। जो आहुति हैं, प्रसूति और देवहुति, स्वयंभू मनु की बेटी जो देवहुति है, इनका विवाह कर्दम ऋषि जी के साथ तय होता है। कर्दम ऋषि के सभी भाई भजन करने गए। कर्दम ऋषि कौन है? ब्रह्मा जी के बेटे। जब सारे भाई चले गए भजन करने, तो कर्दम ऋषि सोचे हम काहे को बैठे, हम भी चले, हमारे भाई भजनानंदी हो। और भजन करते करते स्त्री की कामना हो गई मन में कि हमारा विवाह हो जाता, 1 से 2 हो जाते तो सही होता। भजन और बढ़ गया कि पत्नी आ जाए। भगवान जब उनके भजनों से प्रसन्नचित हुए, भगवान ने कहा तुम्हें क्या चाहिए कर्दम जी? तो कर्दम ऋषि ने कहा स्वामी आपके दर्शन हो गए और हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मन मन भावे मुंडैलावे, मन में कहो और बात चल रही है और तुम कह रहे हैं हमें कुछ ना चाहिए। वैसे भी कोई बात नहीं, तुम्हारी शादी हम पहले से तय करके आए। उन्होंने कहा प्रभु जब तय करके आए हो तो करवा ही दो। शादी तय है गई। यानी स्वयंभू मनु की बेटी जो देवहुति जी हैं, देवहुति की परीक्षा भी लिए कर्दम ऋषि। उनके मन की बात उन्होंने पूछा कि शादी तो करोगी, लेकिन एक ही संतान होते ही हम तुमको त्याग देंगे, हम वन में चले जाएंगे। और वो संतान स्वयं नारायण भगवान होंगे। हमारे घर पे हमारे बेटे बन के स्वयं नारायण भगवान आए तब तो शादी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो भगवान उनके घर पे कपिल भगवान के रूप में, यानी कपिल के रूप में आए बन के प्रभु, उनके बेटे बन के। और वही कपिल भगवान जैसे आए, यानी बेटा का इंतजार करते करते कर्दम ऋषि के घर पे 9 कन्या पहले हो गई थी। और जब 9 कन्या हुई, यही 9 कन्या 9 दुर्गा बनी। तो बड़ी चिंता हुई थी कर्दम ऋषि के मन में कि भगवान ने कहा था कि 1 संतान होते तुम चले जाना बन, और जोड़ते इंतजार करते करते 9 कन्या आई, अब तुम मैं जा रहा। लेकिन देवती जी ने रोका, स्वामी अभी बेटा नहीं हुआ है। जैसे बेटा हुआ, कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ, सब कुछ त्याग कर और अपने बेटे पे सब कुछ सौंप के वहां से कर्दम ऋषि चले गए। इसीलिए तो कहते हैं कई वर्ष ऐसे होते हैं कि आप घर पे 50 वर्ष के हो जाओ, बाकी बाद 51 यानी वन की तरफ चल दो। वन का मतलब क्या है? मन में ही वन बना लो कि हम अब सब कुछ से हट गए, सबसे परे हो गए, अब हमें भगवान का चिंतन करना है। तो वो सब कुछ छोड़ के सीधे वन में चले गए, भजन करने लगे। कपिल मुनि ने, यानी कपिल भगवान ने सुंदर अपनी माता को शिक्षा दिया और बताया कि माता इस संसार में कोई सुखी नहीं है, केवल भगवान के चरणों में जो है वही सुखी है। केवल झूठा सब एक दूसरे को बताते हैं कि ये सुखी है। और बड़ी सुंदर बात उन्होंने बताया, ज्ञान की बातें बताई, ज्ञान की अनुभूति हुई देवती माता को।
दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इतनी बात सुनते ही जब ज्ञान की अनुभूति हुई, देवती माता एक प्रेम की सरोवर की बहने लग गई। कपिल भगवान उनको सुंदर ज्ञान देके वहां से अदृश्य हुए। देखिए कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो सबसे बड़ा होता है, और उन्होंने अपने बेटे को अपना गुरु बना के दीक्षा भी लिया, शिक्षा भी लिया, और गुरु बना के उनको सिंहासन दिया, आसन दिया, बिठाया, और सभी शिक्षा उन्होंने बेटे से ले ली। तो जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकरा। वही भक्त भगवान का सबसे बड़ा लाडला भक्त होता है जो ज्ञान में बड़ा है। आयु में तो सब बड़े होते हैं, धन में सब बड़े होते हैं, बल में सब बड़े होते हैं, लेकिन ज्ञान में जल्दी बड़ा कोई नहीं मिलता। तो उन्होंने अपने बेटे को गुरु बनाया। तो इसलिए कभी भी किसी से सुंदर शिक्षा मिले, क्यों अपना बेटा ना हो, क्यों अपनी बेटी ना हो, कोई भी हो, कितना भी छोटा बालक हो, उससे सुंदर शिक्षा लो। क्योंकि सुई की जगह सुआ काम नहीं आता, और सुआ की जगह सुई काम नहीं आती। कभी कभी छोटे बच्चे की बात भी इतनी बड़ी हो जाती है कि लगता है कि हमने मान लिया बात को सही किया। बोलिए वृंदावन प्यारे लाल की। आगे बड़ी सुंदर लीला का वर्णन किए व्यास जी ने बताया, आचार्य सुखदेव स्वामी की देवती जी के वंश का वर्णन किए। और प्रसूति नाम की जो बहन है वो दक्ष प्रजापति से ब्याही गई, जिन्होंने दक्ष प्रजापति के घर पे सती माता का प्राकट्य हुआ, जो कि एक बार सती माता के घर पे बहुत बड़ा यज्ञ था, और उस यज्ञ में सती माता को नहीं बुलाया गया। तो कहते हैं ना, जो व्यक्ति जान जाता है कि हमारा पड़ोसी हमें पूछ रहा है लेकिन फलाने को नहीं पूछ रहा है, तो उसी के सामने से वो बार बार आएगा, जाएगा, अपनी बातें सुनाएगा कि तोते तो प्यार प्रेम करे ना, मोते तो खूब करे, ताकि बाबू जलन। तो देवी देवता के मन में भी इतनी कपट कि जिस समय जा रहे थे दक्ष प्रजापति के घर पे यज्ञ करने, तो सती माता के सामने से गुजर रहे थे, वो कहते हुए जा रहे थे कि अरे दक्ष प्रजापति के घर पे बहुत बड़ा यज्ञ है, चलो हम सब चलते हैं। और ऐसे आवाज करते थे कि सती माता के कानों में आवाज जाए, और सामने से गुजरोगे तो पता चलेगा। सती माता को लगा हमारे पिताजी के घर पे यज्ञ और हमें नहीं बुलाए। उन्होंने इसलिए नहीं बुलाया कि भोले बाबा कभी ने अपने ससुर जी को प्रणाम नहीं किया, वो कभी प्रणाम नहीं किए किसी को। और दक्ष जी को लगे कि जी हमारे दामाद हो के प्रणाम नहीं कर रहे, देश के राजा महाराजा आके हमें प्रणाम कर रहे, इसलिए अपमान किया, उन्होंने बुलाया नहीं। तो सती माता भोले बाबा से जाके कहती हैं, अजी तुम्हें पता है तुम्हारे ससुर जी के घर पे यज्ञ है। ऐसी मीठी वाणी उन्होंने बोला कि भोले बाबा के मन में आए और चल गए। भोले बाबा मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, जी कभी भी बिना बुलाए किसी के द्वार पे नहीं जाना चाहिए। दो ही द्वार ऐसा होता है जो बिना बुलाए जा सकते हो, एक भगवान का द्वार और एक गुरु का द्वार। ये आप अपने घर जा रही हो, अपमान होगा, फिर हमसे सहा नहीं जाएगा, आप मत जाओ। लेकिन सती माता ने बर्दाश्त नहीं करी और पति जी के बात को नहीं माने, भोले बाबा को लेके चल दिए। भोले बाबा चल दिए। इनकी जो तीसरी बहन है, यानी प्रसूति जी की तीसरी बहन आकृति जी का भी विवाह हुआ,
किससे? रुचि प्रजापति जी के साथ, जिनके घर पे यज्ञ भगवान का प्राकट्य हुआ और इन्हीं यज्ञ भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ, जो कि हम यज्ञ में बैठते हैं भजन करने यानी स्वाहा करने, तो दक्षिणा लेके बैठते हैं, क्योंकि यज्ञ भगवान की पत्नी है दक्षिणा। उनके वंश का वर्णन परीक्षित जी से आचार्य सुखदेव स्वामी ने किया। आज भोले बाबा जब गए दक्ष प्रजापति के घर पे, तो वहां पे भोले बाबा का बहुत बड़ा अपमान हुआ, उनका सम्मान नहीं किया गया, कोई उनसे प्रणाम नहीं किया। और इस अपमान को देख के भोले बाबा के सती माता अपने प्राणों का जलते हुए कुंड में अपने प्राणों का त्याग किया कि अब तो मेरा जीना बेकार है, कि एक स्त्री के सामने उसके पति का अपमान हो तो कैसे सह सकती है। भोले बाबा इस बात से उन्हें बहुत पीड़ा हुई और उन्होंने इतने क्रोध में आए कि अपने जटा को निकाल के धरती पे पटक दिए और उस जटा के द्वारा एक वीरभद्र नाम का बालक प्रकट हुआ, सारे यज्ञ को भ्रष्ट कर दिया और यहाँ तक कि दक्ष के सिर को काट दिया। और मेरे भोले बाबा से जब देवी देवताओं ने निवेदन किया कि प्रभु अब अपने क्रोध को शांत करो, तो भगवान ने एक बकरे का सिर दक्ष के सिर में लगा दिया, धड़ में। अब पहले तो दक्ष के मन में बड़ा घमंड था, मैं शब्द था, अब बकरे का सिर सच में लग गया, मैं जब करने लगा तो भोले बाबा मुस्कुराने लगे। 33 करोड़ देवी देवता मुस्कुरा रहे हैं और ये सत्य बात है कि मैं शब्द जब अंदर आ गया तो हम अपने जीवन में कुछ कर नहीं सकते। आज भोले बाबा ने सती माता के शरीर का अंतिम संस्कार किया और यही सती माता भोले बाबा को ही प्राप्त करती हैं मैना के घर पे, यानी उनकी बेटी के रूप में प्रकट हुई मैना के, और बेटी बनी तो उनका नाम पड़ गया पार्वती जी। पार्वती जी जब नाम पड़ा तो पार्वती जी जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी, अभी भोले बाबा की झांकी भी आएगी बड़ी सुंदर, आप लोग सब लोग आनंद लेंगे, सभी लोग आनंद लेंगे। तो देखिए क्या है, भोले बाबा का विवाह जब संबंध होने जा रहा तो देवर्षि नारद जी जो हैं ये बन गए, जो बीच के होते हैं ना शादी कराने वाले हैं, क्या बोलते हैं उनको? बिचौलिया। तो देवर्षि नारद जी बिचौलिया बन गए, यानी लड़के को उन्होंने दिखाया नहीं, बस मैना से उन्होंने बात किया कि लड़का बहुत सुंदर है, अपनी बेटी का विवाह मुझसे तय कर दो। पार्वती जी के मन में था कि पति रूप में यदि हम प्राप्त करें तो अपने भोले बाबा को ही प्राप्त करें। घर में किसी को पसंद नहीं था कि भोले बाबा से पार्वती जी का विवाह हो, सबने मना कर दिया, लेकिन पार्वती जी ने कहा मेरा विवाह वही हो। अब भोले बाबा की भोले बाबा जब तैयार होने लगे, जब देवर्षि नारद जी ने पूरी व्यवस्था करवा दी, जब विवाह की तैयारी होने लगी तो सबने कहा भोले बाबा के जो गढ़ हैं, सांप बिच्छू भूत प्रेत अकाइन बकाइन डाइन जो भूत पिशाच हैं, सब भोले बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं। तो भोले बाबा को सबने कहा बाबा जब दूल्हा बन रहे हो तो आपको हल्दी तो लगाना पड़ेगा, हल्दी लगेगी। तो भोले बाबा ने सोचा कि हल्दी कौन लगाए, ये जो मृतक शरीर की भभूति होती है, भोले बाबा ने हल्दी की जगह भभूति लगा दी, क्योंकि ये मरा हुआ शरीर जो है, लोग इसके पीछे पीछे जब जाते हैं गंगा जी लेके तो क्या करते हैं, राम नाम सकते, गोविंद नाम सकते। ये मरा हुआ शरीर भगवान का नाम लिखवाता है, जीते जी बेचारा जब तक जिंदा रहा किसी ने नहीं कहा कि नाम ले ले भगवान का, जब मर गया तो उसको बताते जाते हैं राम नाम सकते, गोविंद नाम सकते। भगवान ने कहा जिंदे से अच्छा तो मुर्दा है कि इतने लोगों को साथ में लेके चल रहा है, तो वाकई मरे हुए शरीर की भभूति लेके शरीर में लगे। सबने कहा बाबा कुछ आभूषण पहन लो, दूल्हा बन रहे हो। तो भोले बाबा ने कहा ये आभूषण क्या पहनना, ये सबसे बड़े सांप जो सबसे मोटा सांप है वहां को लेके चैन बना के गले में लपेट लिया, और जो बिच्छू है बिच्छू को कानों में कुंडल पहने। ऐसा क्योंकि आचार्य सुखदेव स्वामी बता रहे हैं कि भोले बाबा ने सांप बिच्छू को क्यों धारण किया, क्योंकि ये जो गहने हैं ना, आभूषण है ना, ये सांप बिच्छू की तरह की तरीके से काटते हैं।
जब तक ये घर में रहते हैं, जब तक बिक नहीं जाते, हमारे मन को चैन नहीं मिलती। इससे अच्छा तो भगवान ने एग्जाम्पल दिया है कि जो गहना है वो सांप बिच्छू ही है, परेशान करता है, खाता है, डंक मारता है। मेरे प्रभु ने सांप बिच्छू को धारण कर लिए गहना बना के और सुंदर सज गए। जितने भूत प्रेत पिशाच हैं सब प्रसन्नता मना रहे हैं। एक दूसरे कंट्री के आ रहे हैं भूत, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, स्वागतम वेलकम कर रहे हैं। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी, भोले बाबा ने सबको आदेश कर दिया कि बारात में चलने के लिए सब तैयार हो जाओ। तो ब्रह्मा जी तो तैयार हुए, लेकिन विष्णु भगवान नाराज हो गए, बोले हम आपके साथ बारात में नहीं जा सकते, क्योंकि हम तो इतने सुंदर लग रहे हैं, पीला पीताम्बरी पहने, इतने गोरे, इतने चमक रहे हैं, और आप तो भभूति लपेटे, आपके बारात में कौन जाएगा, हमारी भी बेइज्जती होगी। बोले बाबा, विष्णु भगवान के मन में ऐसा चल रहा था, उन्होंने खुल के नहीं कहा, मन में चल रहा था। भोले बाबा उनके मन की बात को समझ लिए, उन्होंने कहा आप सभी लोग आगे चलो, हम पीछे से आते हैं। तो भोले बाबा की जो बारात है वो आगे आगे जा रही है, भोले बाबा पीछे। अब विष्णु भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई कि भले हम आगे हैं वो पीछे। जब भोले बाबा पीछे थे, जब चल दिए तो महाराज बड़ी जोर से रुदन की आवाज आई। जो अपशगुन है वो रोना शुरू कर दिए। तो भोले बाबा कहे कि रोने की आवाज आ रही है, आखिर ये कौन है रो रहा है। तो अपशगुन सामने आके खड़े हो गए। उन्होंने कहा स्वामी भगवान, अच्छे कार्यों में हमें कोई नहीं लेके जाता अपशगुन को, क्योंकि कहते हैं ना अच्छे कार्य में कोई रोता भी नहीं कि अपशगुन कर रहे हैं, ये अशुभ हो जाएगा काम, कोई रोना मत। लेकिन अपशगुन रो रहा है कि हमें भी बारात में ले चलो। भगवान ने कहा जिसको कोई नहीं पूछता उसको मैं पूछता हूँ, कहीं मत जाओ, अपशगुन हमारे बारात में चलो। और अपशगुन भी रोता हुआ बारात में चले। जिसका जो जो कार्य है, अनेक प्रकार की ध्वनि आ रही, भूतों की, प्रेतों की, ऐसे आवाज लगाते हुए जा रहे हैं। तो विष्णु भगवान जा रहे थे जब सामने, तो मैना देवी जो है उनके घर के लोग दौड़े, अरे लड़का तो बहुत सुंदर है, ये तो चमक रहा है। अब विष्णु भगवान को शर्म आई, उन्होंने अपने सिर को नीचे किया कि लड़का तो पीछे आ रहा है, तो बाराती है। सब बोले ओहो, हमें तो ऐसा लगा कि लड़का यही है दामाद। महाराज आगे बढ़े, आगे भी सबने कहा अरे लड़का तो बहुत सुंदर है। अब विष्णु भगवान किसको किसको जवाब देते हुए जाए। उन्होंने कहा अरे लड़का पीछे आ रहा है। भोले बाबा जब पहुंचे निकट, मैना देवी के घर के निकट पहुंच रहे हैं। अब क्या हुआ कि भोले बाबा का दर्शन जो जो कर रहा है, लौट के जा तो रहा है लेकिन लौट के वापस नहीं आ रहा। जो जा रहा है वहीं गिर जा रहा है, किसी के सिर फूट रहे हैं, किसी के मुख फूट रहे हैं, कहीं से खून निकल रहा है, कुछ हो रहा है। इतने परेशान हैं सब कि भोले बाबा को देख के इतने डर जा रहे हैं। सांप बिच्छू भूत प्रेत, इतनी लंबी बारात। एक बूढ़ा व्यक्ति था, उन्होंने कहा कह रहे हैं अरे बारात आ रही, क्यों परेशान हो, बाद में देख लेना। महाराज सब दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, सब दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति वापस लौट के आया है। भोले बाबा को देखते ही मैना देवी लोटे में जल लेके, थाल लेके गई, दीपक जला के आरती कर लूं, जल चढ़ा दूं चरणों में। लेकिन भोले बाबा के तस्वीर यानी उनकी छवि को देखते ही मैना के हाथ से थाली गिर गई, जल गिर गया, वही बिल्कुल गिर गई। राम राम, हे भगवान, मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई, ये दामाद है हमारे। देवर्षि नारद जी को उन्होंने जो भी अटपटी बातें आई उन्होंने बोली, क्योंकि वो बिचौलिया है। जो भी समझ में आया, अरे नारद तुम्हारा पूरा हो जाए, हमारी बेटी की जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी। और आज भूत प्रेत जो है बड़ी प्रसन्नता मना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे मंद मंद मुस्काए रहे नंदी, कि मंद मंद मुस्काए रहे नंदी, मंद मंद मुस्काए रहे नंदी, आज तो फिरे बचाए रहे
मन्निना